अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल पढ़ेंगे। हम किसकी कैपिटल एक्सेस कर सकते हैं, हम किसके शेयर बड़े आसानी से खरीद सकते हैं। जिसके खरीद सकते हैं उसको हम बोलेंगे लिस्टेड कंपनी। जिसके हम शेयर आसानी से एक्सेस नहीं कर सकते उसे क्या बोलेंगे? अनलिस्टेड कंपनी की परिभाषा बड़ी सिंपल है, क्या कह रहा है? जो लिस्टेड ना हो। ये तो हो गई। जैसे पब्लिक कंपनी थी जो प्राइवेट नहीं, वो पब्लिक। प्रॉब्लम है लिस्टेड कंपनी को समझने में। पढ़े एक बार मेरे साथ, ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे आप खुद से पढ़ रहे हैं। आप खुद से पढ़ रहे हो कि लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है। पढ़ो 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 पढ़ो। As per definition given in section 2 clause 52 of the Companies Act 2013, it is a company which has any of its security listed on a recognized stock exchange. अब इसमें से कौन सा शब्द था जो तुम्हें समझ नहीं आया? कंपनी समझ आता है, which has security. सिक्योरिटीज कितनी पड़ी हैं? आपको कितनी सिक्योरिटी पता है? What is security? बहुत लोगों को लगता है सिक्योरिटी मीन्स सिर्फ शेयर्स, बट सिक्योरिटी क्या? जिसके थ्रू हम पैसा ले रहे हैं। पैसा किसके थ्रू ले सकते हैं? इक्विटी। पैसा किसके थ्रू ले सकते हैं? प्रेफरेंस शेयर। पैसा किसके थ्रू ले सकते हैं? डिवेंचर। क्या ये तीनों के तीनों सिक्योरिटी हैं? अरे कुछ तो बोलो। तो हम कह रहे हैं कोई भी कंपनी जिसने अपनी कोई सिक्योरिटी लिस्ट करवाई है किसके पास? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोला मैंने? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब 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 आपको ये नहीं पता ना रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं। तो आपने बस इस बात पे क्या कर दिया, जो चीज ना पता हो गूगल कर लो। कुछ दिख रहे हैं आपको? ये इंडिया में, अच्छा ये इंडिया, इसमें तो इंडिया से बाहर के भी आ गए। गूगल बिना कभी कभी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। ये लिस्ट देख रहे हो आप? 28 क्या है? गूगल पे सर्च, मोटा मोटा आपको दो ही पता होंगे, एनएससी, बीएससी। बट रिकॉग्नाइज्ड मतलब जो सेबी से रजिस्टर्ड कितने हो? 28। तो आप सिर्फ एनएससी और बीएससी में रजिस्टर्ड करवा सकते हो या इन 28 में से किसी में भी करवा सकते हो? अच्छा कुछ इंडिया के बाहर भी हैं, अमेरिका में है, चाइना में है, हर देश का अपना स्टॉक एक्सचेंज है। बोलो हाँ। इंडिया में कितने हैं? अच्छा ये हिंट अगर आप गूगल नहीं भी करोगे ना तो भी आपको एग्जाम्पल पढ़ के समझ आ जाएगा। स्कैन स्टील रॉड लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी जिसके शेयर्स कहां लिस्टेड हैं? स्टॉक एक्सचेंज कोलकाता। नाम पढ़ के ही समझ आ गया शायद तुम्हें कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो नहीं है। तो यहीं से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि इंडिया में और भी कई सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं जिसको हमने क्या नाम दिया? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं? क्या ये हमारे कोर्स का पार्ट है सीए फाउंडेशन में? अरे हाँ है ना। तो ये ज्ञान हमें कहां से लेना पड़ा? गूगल से। जिसको होता है ना, मैं बोलूंगा बेटा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, आप बोलोगे कितने होते हैं? अब जिन बच्चों के अंदर थोड़ा सा हुड़क उठ रही थी, क्या वो शांत हो गई? और अगर मैं बोलता गूगल कर लेना इसको पता नहीं होगा, अब पता है ऋषभ को। द पॉइंट इज जो चीज बुक में ना हो और आपके अंदर जिज्ञासा उठ रही है उसको जानने की, क्या आप चाहो तो गूगल से वो जिज्ञासा ले सकते हो? अरे हाँ। या हर चीज बताऊं? क्योंकि जब मैं बताता हूं ना तो आप उस चीज को इंपॉर्टेंट मान लेते हो। अब शायद कोई बच्चा ये भी रट्टे मारे, क्या अबे क्या पता एग्जाम में ये भी आ जाए रिकॉग्नाइज्ड होके। अबे ये नहीं आएगा, ये बस क्यों बता रहा हूं। और कई बार बच्चों को लगता है नॉलेज दे रहा है तो इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना पड़ेगा।
इसलिए कभी कभी मैं नॉलेज देता नहीं, और जब नॉलेज देता नहीं तो बच्चे को लगता है इसको आता नहीं। अब बड़ी दुविधा है, क्या पढ़ाओ क्या ना पढ़ाओ, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत है। एक टीचर नहीं बता रहा, दूसरा बता रहा है, तो आपको क्या लगेगा, ये सही पढ़ा रहा है, इसको नहीं आता। अबे जरूरत ही नहीं है उसको जानने की, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बहुत कुछ पढ़ना है अभी। प्रोवाइडेड दैट का मतलब आपको पता है, प्रोवाइडेड मतलब इतना सुन के चुप मत हो जाओ, एक और कंडीशन लगी हुई, पहले पूरी बात तो सुन लो। प्रोवाइडेड दैट सच क्लासेस ऑफ कंपनी, यानी एक लिस्ट बना दी, ये इस टाइप की कंपनियां, इन टाइप की कंपनियां, कौन सी कंपनियां, विच हैव लिस्टेड, जो लिस्टेड हैं, या इंटेंट टू लिस्ट है, या फिर लिस्ट होने वाली हैं, सच क्लास ऑफ सिक्योरिटी, ये फला फला कंपनियां और ये फला फला सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या क्या हो सकते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कंपनी की पुलिस है, आप कुछ गलत काम करोगे, आपके पीछे कौन आएगा, नॉर्मल पुलिस, और कंपनी कुछ गलत काम करेगी, सेबी पुलिस, और रेलवे में कुछ गलत काम करोगे, रेलवे पुलिस, एयरपोर्ट में कुछ गलत काम करोगे, एयरपोर्ट की पुलिस, सबकी अपनी अपनी पुलिस है। कंपनी की पुलिस कौन है, सेबी। तो कह रहे हैं अगर आप इस टाइप की कंपनी हो, अगर आप इस टाइप के शेयर लिस्ट करा रहे हो या लिस्ट करा चुके हो, तो यू शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज लिस्टेड कंपनी, आपको हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। कौन से शेयर, कौन सी कंपनी, वो सेबी से पूछ के बताएंगे। किसको ये प्रोवाइडेड डेट से लेकर यहां तक की बात समझ आई, नहीं आई? मैं आपके लिए और आसान कर देता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है टू लिस्टेड कंपनी नहीं है ना सेबी, सेबी कह रही है हाँ, सेबी से पूछ लिया मैंने, टू लिस्टेड कंपनी नहीं है। अगर तू सच कंपनी है, अगर तू सच कंपनी ने सच सिक्योरिटी लिस्ट कराई है, तो तू लिस्टेड है, बट लिस्टेड नहीं है। अब आपका गंदा सा क्वेश्चन, सर वो सच कंपनियां कौन है और वो सच क्लास ऑफ सिक्योरिटी कौन सी हैं? ये चीजें सीए इंटर का पार्ट है, उसमें हम रूल्स भी पढ़ते हैं, रूल 2A आ चुका है, बट सीए फाउंडेशन में क्या क्या छोड़ रखा है, सच। जिज्ञासा हो रही है, गूगल कर लो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा फाउंडेशन में। अब इतनी सी बात कह के अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूं, अब यूट्यूब पे वीडियो देखने वाला सीए फाउंडेशन का भी हो सकता है, इंटर का भी हो सकता है, एलएलबी का भी हो सकता है, बीवे का भी हो सकता है। क्या कोई बंदा टाइप कर सकता है लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी? क्या मैंने सच क्लास बताया? दूसरी वीडियो ने सच क्लास बताया। कौन सा टीचर होशियार, जिसने बताया? इसलिए मैं बोल रहा हूं ये वीडियो सीए फाउंडेशन के लिए है, जिनको सच क्लास ऑफ कंपनी, सच क्लास ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटी के बारे में जानने की इच्छुक अगर हो रहे हो तो दबा दो। ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। हमारे कोर्स में हम क्या बोलेंगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेबी से पूछ के किन्हीं कंपनियों को, किन्हीं सिक्योरिटी को जो लिस्ट हुई पड़ी हैं, उनको पूछ के बोल दिया कि ये लिस्टेड नहीं मानी जाएंगी, तो वो कंपनियां लिस्टेड कंपनियां नहीं है। ये बात समझ आ गई? अरे हाँ, अच्छा, जो लिस्टेड नहीं है वो क्या है? अब जिसको जिज्ञासा हो रही हो वो सच कंपनियां कौन सी हैं, वो टाइप कर देना रूल 2A ऑफ कंपनी रूल्स, या फिर गूगल पे, तुम गूगल पे ऐसे थोड़ी ना लिखते हो रूल 2A, तुम क्या लिखते हो, कंपनी, जैसे मैं लिखा है, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है मैंने, देखो तुम कैसे ऐसे टाइप करते हो तुम, कंपनीज विच आर नॉट कंसीडर्ड एज लिस्टेड कंपनी, यही होती है हमारी गंवार लैंग्वेज। बट गूगल स्मार्ट है, गूगल इतना टाइप करने पर भी कंपनी ढूंढ लेता है, वो आपको यहां ले आया खींच के। अब ये सिर्फ तभी समझ आएगा जब आप इसे पढ़ पाओगे, और मुझे नहीं लगता ये आपको दिख रहा होगा।
मैं तो डायग्राम बना लो, अब जब नहीं दिख रहा है तो डायग्राम बना लो। दो टाइप की कंपनी हो सकती है बेटा, एक तो पब्लिक और एक कैसी, प्राइवेट। पब्लिक कंपनी क्या सारी की सारी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगी, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होंगी? ऐसा जो ही नहीं है। तो अगर एक पब्लिक कंपनी आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं करा के बैठे अपने इक्विटी शेयर्स, क्या बोला, आपके शेयर्स किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, प्लस लेकिन आपके इक्विटी शेयर तो लिस्टेड नहीं है, बट आपके नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, डिवेंचर जो कि कौन से वाले, नॉन कन्वर्टेबल, ये कभी भी इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये लिस्टेड है कहां, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, ये लिस्टेड है। तो इनको, इस कंपनी को हम लिस्टेड नहीं मानेंगे, ये पहला हो गया। दूसरा, पब्लिक कंपनी हो, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, बट क्या लिस्टेड है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसको भी हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर लिस्ट होते हैं? हमने तो यही तीसरी बात पढ़ी थी, प्रोहिबिट है, तुम पब्लिक से पैसा मांग नहीं सकती। बट अगर प्राइवेट कंपनी ने भी क्या नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर अगर लिस्ट करा दिए, कहाँ, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, किसकी गाइडलाइंस के तहत, सेबी की गाइडलाइंस के तहत, तो इस प्राइवेट कंपनी को जो कि लिस्ट करा के बैठी है, क्या, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, इसको भी हम लिस्टेड नहीं मानेंगे। अब अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो, रूल 2A पढ़ लेना, लेकिन ये सीए इंटर का पार्ट है, जो एकदम लेटेस्ट लॉ पढ़ना चाहता है उसका पार्ट है, सीए फाउंडेशन लेवल पे, जिसका पेपर सितंबर 2024 में, जिसका पेपर जनवरी 2025 में, जिसका पेपर मई जून 2025 में, उसके लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हमारे कोर्स में सीए फाउंडेशन लेवल में रूल्स कोर्स का पार्ट नहीं है, हमारे को सिर्फ क्या पढ़ना है, सेक्शंस, रूल्स नहीं पढ़ने, समझे। जिसको एक्स्ट्रा ज्ञान चाहिए, मैंने क्यों दिया एक्स्ट्रा ज्ञान, बस ये बताने के लिए, मुझे पता है, ताकि तुम्हें क्या भरोसा हो, गवाह नहीं है हमारा टीचर। बट क्या इसकी क्या ये जान के बहुत खुशी हो रही है तुम्हें, जान के ना टेंशन हो गई, यार ये भी याद करना पड़ेगा, और ये ना ही बताता तो क्या था, सिंपल, कौन सी, सच, कौन सी सिक्योरिटी, सच, बच गए, समझे नहीं समझे। तो किसके शेयर्स आप बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हो, उसके हिसाब से दो कंपनियां हो सकती हैं, पहली लिस्टेड, दूसरी अनलिस्टेड। लिस्टेड कौन सी, जिसके जिसके क्या, जिसके क्या, इक्विटी या सिक्योरिटी, जिसके सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी क्या क्या हो सकती है, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, तो जिसके सिक्योरिटी लिस्टेड है कहां, बाद में उसमें से किसको हटा लिया, सच क्लास ऑफ कंपनी। कौन सी पब्लिक कंपनी, जिसके इक्विटी लिस्टेड नहीं है, सोचो जिस कंपनी के इक्विटी शेयर लिस्टेड है, क्या वो लिस्टेड कंपनी है, क्योंकि वो तो इस परिभाषा में आई गई ना, जिसके इक्विटी लिस्टेड नहीं है बट क्या लिस्टेड है, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, भाई तू लिस्टेड की परिभाषा में नहीं आता। प्राइवेट कंपनी क्या लिस्टेड है, नहीं, बट प्राइवेट कंपनी अगर लिस्ट करा के बैठी है, क्या, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, क्या वो भी इस परिभाषा में लिस्टेड में आ गई थी? अरे प्लीज बताओ बेटा बताओ, क्या यहाँ पे ये लिखा है पब्लिक कंपनी, क्या लिखा है अ कंपनी, एंड कंपनी कैन बी पब्लिक, कंपनी कैन बी प्राइवेट। अगर यहाँ लिखा होता पब्लिक कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो यहाँ प्राइवेट आ पाती, लेकिन यहाँ वर्ड क्या लिखा है, और प्राइवेट ने अपने नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर लिस्टेड करा दिया रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, क्या उसकी वजह से इस परिभाषा में काउंट हो रही है? अरे यस और नो, लेकिन वो तो लिस्ट करवा नहीं सकती, इसलिए हमने उसे क्या बोला, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनी
प्राइवेट कंपनी, अगर तुमने क्या लिस्ट कराया है, सच क्लास ऑफ सिक्योरिटी, मतलब नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, सेबी से पूछ के, तो तुम कंसीडर नहीं की जाओगी क्या लिस्टेड का। आई बात समझ? मतलब तुम लिस्टेड हो लेकिन हम लिस्टेड मान नहीं रहे हैं अगर तुम इनसिक्योरिटीज के साथ लिस्टेड हो। आई बात समझ? पक्का?